Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's begin a story and with the help of this story, learn English. And before going to the story, I would like you to see some words or some phrases. कुछ वर्ड्स हैं और कुछ फ्रेज हैं जो इस स्टोरी में आएंगे। तो सबसे पहले उसकी मीनिंग देखते हैं और उसको समझते हैं, फिर उसके बाद स्टोरी शुरू करेंगे। पहला क्या है? गेट टू। गेट टू का मतलब होता है अराइव एट, कहीं पर आना या फिर रीच, पहुंचना कहीं पे। नेक्स्ट है गेट टुगेदर। गेट टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, गैदर और मीट। नेक्स्ट है गेट अप। गेट अप मीन्स उठना, जैसे गेट आउट ऑफ बेड, लीव बेड आफ्टर स्लीपिंग। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्या है? गेट वेल। गेट वेल मीन्स अच्छा हो जाना, जैसे आप बीमार हैं तो अच्छा हो जाना, जैसे बिकम हेल्दी। और यू कैन से गेट ओवर एन इलनेस, किसी बीमारी पे काबू पाना। नेक्स्ट वन इज गिव अ हैंड। गिव अ हैंड मीन्स किसी की हेल्प करना, हेल्प, असिस्ट और लेंड अ हैंड, किसी को अपना हाथ देना, हाथ बढ़ाना। द नेक्स्ट वन इज गिव अवे। गिव अवे, कोई चीज़ देना, जैसे डोनेट करना, दान करना, या फिर हैंड आउट, बांटना। गिव बैक। गिव बैक का मतलब होता है वापस करना, रिटर्न और हैंड बैक। नेक्स्ट वन इज गिव इट अ ट्राई। गिव इट ए ट्राई मीन्स जब हम कोई प्रयास करते हैं, ट्राई इट और गिव इट ए गो और गिव इट अ शॉट। तो जब हम किसी को बोलेंगे कि कोशिश करो, तो हम ट्राई इट बोल सकते हैं, गिव इट अ गो बोल सकते हैं और फिर गिव इट अ शॉट बोल सकते हैं। नेक्स्ट गिव अप, कोई चीज़ छोड़ देना या फिर हार मान जाना, स्टॉप या अबेंडन। नेक्स्ट वन इज गो अवे, दूर जाना, लीव अ प्लेस और गेट अवे। नेक्स्ट वन इज गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है लीव, छोड़ना, या फिर गो समवेयर विथ अ पर्पस, किसी उद्देश्य से कहीं जाना, गेट ऑफ। नेक्स्ट क्या है? गेट ऑन। गेट ऑन मीन्स कंटिन्यू, कोई कार्य जारी रखना, या फिर नॉट स्टॉप, रुकना नहीं, या फिर लास्ट, काफ़ी देर तक रहना। नेक्स्ट है गो ऑन अ पिकनिक। गो ऑन अ पिकनिक का मतलब होता है जब हम बाहर जाते हैं स्पेशली इंजॉयमेंट के लिए, ब्रिंग सम फूड एंड ईट आउटसाइड, कोई फूड लाना और बाहर खाना। नेक्स्ट वन इज ग्रो अप। ग्रो अप का मतलब कहता है बड़ा होना, जैसे बिकम एन एडल्ट या फिर मेच्योर। नेक्स्ट वन इज हैड बेटर। देखिए हैड बेटर एक एक्सप्रेशन है जो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। इसका मतलब होता है कोई कार्य करना अच्छा होगा, या शुड, कोई काम करना चाहिए, या फिर आउट टू, होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज हैंड इन। हैंड इन का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ ट्रांसफ़र करना, देना, जैसे गिव इन या फिर सबमिट, जमा करना। नेक्स्ट वन इज हैंग अप। हैंग अप का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कहीं पर टांगना, जैसे पुट अवे समथिंग, दूर रखना, स्पेशली क्लॉथ्स ऑन अ हुक और हैंगर, मतलब विशेष रूप से क्या, कपड़े किसी हुक पे या फिर कहीं पर टांगना, हैंगर पे। नेक्स्ट वन क्या है? हैव अ गुड टाइम, अच्छा समय होना या बिताना, जैसे इंजॉय योर सेल्फ, वन सेल्फ, या फिर हैव फन, मस्ती करना। नेक्स्ट वन इज हैव नो आइडिया, कोई आइडिया ना होना किसी चीज़ के बारे में, जैसे डोंट नो, नहीं जानना, या फिर नॉट हैव अ क्लू, किसी चीज़ के बारे में कोई हिंट ना मालूम होना। क्लू मीन्स क्या होता है? हिंट। नेक्स्ट वन इज हैव टू डू विथ। हैव टू डू विथ मीन्स किसी चीज़ से कनेक्ट होना, जैसे बी क्लोजली कनेक्टेड विथ या फिर बी रिलेटेड टू, यानी किसी चीज़ से संबंधित होना। इसका मतलब क्या होता है? हैव टू डू विथ, बी क्लोजली कनेक्टेड विथ और बी रिलेटेड टू। क्या लिखा है? द फुलिस ब्राह्मण। फुलिस मीन्स मूर्ख, ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण। इन इंडिया मीन्स इंडिया में, देयर आर डिफरेंट लेवल्स इन सोसाइटी। देयर मीन्स यहाँ पर, आर मीन्स है डिफरेंट मीन्स अलग अलग, लेवल्स मीन्स स्तर, कहाँ पर? सोसाइटी मीन्स समाज में। चिल्ड्रेन आर बोर्न इन टू द लेवल ऑफ देयर पेरेंट्स।
बोल रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं उनका जन्म किस लेवल में होता है, किस स्तर पे होता है, जिस स्तर के उनके पेरेंट्स होते हैं, यानी कि जिस जात जिस कास्ट से उनके पेरेंट्स बिलोंग करते हैं, बच्चे भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं अपने आप। मतलब बच्चों का लेवल अपने आप उसके पेरेंट्स के लेवल के हिसाब से हो जाता है। एंड मीन्स और एज दे ग्रो अप, और जैसे जैसे दे मीन्स वे ग्रो अप मीन्स बढ़ते हैं, दे कैन नॉट चेंज देयर लेवल, तो वे अपना स्तर चेंज नहीं कर सकते। द पीपल एट द टॉप लेवल आर कॉल्ड ब्राह्मण्स, और जो टॉप लेवल पे होते हैं, जिनका लेवल सबसे उच्च होता है, वो कौन होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उन्हें ब्राह्मण बुलाया जाता है। दिस स्टोरी, ये स्टोरी हैज़ टू डू विथ, देखिए हैज़ टू डू विथ का मतलब होता है कनेक्टेड है, संबंधित है। अ फुलिश ब्राह्मण, एक मूर्ख ब्राह्मण से, हु वेस्टेड, जिसने वेस्ट किया, हिज गुड लक, अपना अच्छा भाग्य। वन डे मीन्स एक दिन, एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध आदमी, वांटेड मीन्स चाहता था, टू गिव अवे मीन्स देना, अ पॉट ऑफ राइस, एक पॉट मीन्स क्या होता है, मटका या घड़ा, किसकी, राइस की। ही डिसाइडेड, उसने क्या किया, डिसाइड किया, टू ब्रिंग, लाना, इट मीन्स किसको, स्पॉट को, टू द ब्राह्मण, किसके पास, ब्राह्मण के पास। द ब्राह्मण वॉज वेरी प्लीज्ड, और जो ब्राह्मण हुआ वो क्या हुआ, काफ़ी खुश हुआ। प्लीज मीन्स क्या होता है, प्लीज्ड, हैप्पी। ही मीन्स वह, न्यू मीन जानता था, देखिए न्यू जो है नो की सेकंड फॉर्म है, नो न्यू नोन। दैट मीन्स की ही कुड आइदर ईट द राइस और सेल इट, उसे पता था, कुड मीन्स होता सकता है, या तो वह खा सकता है या फिर उसको बेच सकता है। देखिए आइदर और आइदर और जहाँ लगता है वहाँ पर मतलब चॉइस बताता है, या तो ये काम कर सकते हैं या तो फिर ये काम कर सकते हैं। तो आइदर के बाद हमेशा क्या लगता है, और कुड का मतलब क्या होता है, सकता है। तो वह या तो खा सकता है राइस को या फिर सेल कर सकता है। इट मीन्स क्या, राइस के लिए है, प्रोनाउन। ही वेंट ऑफ टू द हिल्स, वेंट ऑफ मीन्स कहीं पर जाना, वह गया कहाँ पे, पहाड़ियों पे, विद द पॉट, किसके साथ, उस मटके के साथ, टू फाइंड अ क्वाइट प्लेस, ताकि उसे एक अच्छा, एक शांत जगह मिल जाए। फाइंड मीन्स ढूंढना, क्वाइट मीन्स शांत, प्लेस मीन्स जगह, किसके लिए, टू थिंक, सोचने के लिए। देन मीन्स तब, इट बिगेन टू रेन, शुरू हुआ। देखिए बिगेन क्या है, वर्ब के सेकंड फॉर्म, बिगिन, बिगेन, बिगन। रेन मीन्स बारिश होना। द ब्राह्मण थॉट, तो ब्राह्मण ने सोचा। थॉट क्या है, थिंक का सेकंड फॉर्म है, थिंक, थॉट, थॉट। ही हैड बेटर, उसके लिए अच्छा होगा। फाइंड मीन्स पाना, ढूंढना, क्या, सेल्टर मीन्स कोई छुपने की या फिर कोई शरण, जहाँ पर वो छुप सके, किससे, बारिश से बच सके। द ब्राह्मण सा ए स्मॉल हाउस, ब्राह्मण ने सा मीन्स देखा, सा, सी का सेकंड फॉर्म है, सी, सा, सीन। ए मीन्स एक, स्मॉल मीन्स छोटा, हाउस मीन्स घर। वेन मीन्स जब, ही गॉट टू मीन्स आना, गॉट टू मीन फिर पहुंचना। जब वो पहुंचा कहाँ पर, डोर, दरवाजे पर। ही गेव इट अ ट्राई, गेव इट अ ट्राई का मतलब होता है कोई प्रयास करना, तो उसने कोशिश की। एंड इट ओपेंड, और इट मीन्स क्या, इट किसके लिए है, इस डोर के लिए, खुल गया। देखिए ये भी सेकंड फॉर्म है। इनसाइड द लिटिल हाउस, इनसाइड मीन्स अंदर, किसके अंदर, उस छोटे से घर के अंदर। वर मीन्स थे। मैनी क्ले पॉट्स, मैनी मीन्स कई, क्ले मीन्स मिट्टी के, पॉट्स मीन्स बर्तन। द ब्राह्मण थॉट, ब्राह्मण ने सोचा, फिर आ गया थॉट, थिंक, थॉट, थॉट। दैट मीन्स की दिस मस्ट बी अ पॉटर्स हाउस। देखिए मस्ट क्या लगता है, जब किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, तो अगर कहीं पर क्ले पॉट्स हैं तो इसको लग रहा है कि किसका हाउस होगा, पॉटर्स का, यानी कि बर्तन बनाने वाले का, कुम्हार का हाउस होगा। देखिए पॉटर के बाद एपस्ट्रॉफी लगा, फिर एस लगा, इसका मतलब का होता है, बताता है अधिकार। बट मीन्स लेकिन, ही हैड नो आइडिया, उसके पास कोई विचार नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। वेयर द पॉटर वाज, वेयर मीन्स कहाँ पर, द पॉटर मीन्स बर्तन बनाने वाला, वाज मीन्स था, कि बर्तन बनाने वाला कहाँ पर है, उसके बारे में कोई आइडिया इसके पास नहीं था। ही मीन्स वह, सैट, देखिए सिट का सेकंड फॉर्म है, सिट, सैट, सैट।
वह बैठ गया, डाउन मीन्स नीचे, एंड मीन्स और थॉट, फिर थॉट आ गया सेकंड फॉर्म, थिंक थॉट थॉट, अबाउट मीन्स के बारे में, हिज मीन्स उसके, पॉट ऑफ राइस अपने, जो पॉट ऑफ राइस यानी कि जो मटके में जो मटका है चावल का, उसी के बारे में सोचने लगा। कौन? द ब्राह्मण थॉट दैट ही कुड सेल द राइस, उसने सोचा कि वह राइस को बेच सकता है। कुड कोई काम कर सकता है। थॉट थिंक का सेकंड फॉर्म, थिंक थॉट थॉट, सेल मीन्स बेचना, द राइस मीन्स उस चावल को, विद दैट मनी और उस पैसे से, ही कुड देन, ही मीन्स वह, कुड मीन्स सकता है, देन मीन्स तब, बाय मीन्स खरीद सकता है, सम ऑफ द पॉट्स कुछ बर्तन, सम मीन्स क्या होता है कुछ, पॉट्स मीन्स क्या होता है बर्तन, इन द हाउस मीन्स किसमें, घर में, घर के लिए, द ब्राह्मण, ब्राह्मण ने, देन मीन्स तब, वेंट ऑन मीन्स कंटिन्यू, जारी रखा, टू इमेजिन मीन्स सोचना, सेलिंग दोज पॉट्स, क्या सोच रहा है कि वो उस बर्तन को बेच रहा है, दीज दोज, फॉर मोर मनी, और पैसे कमा रहा है, और पैसे के लिए, विद द मनी, और जो पैसा, फ्रॉम द पॉट्स बर्तन से आए हैं, ही इमेजिन्ड, वह इमेजिन कर रहा है, बाइंग मीन्स खरीदना, नट्स एंड सिल्क, नट्स एंड नट्स मीन्स क्या होता है ड्राई फ्रूट्स, सिल्क मीन्स क्या होता है रेशम के कपड़े, और वो सोच रहा है कि वो नट्स एंड सिल्क खरीद रहा है, एंड मीन्स और, देन मीन्स तब, सेलिंग दीज आल्सो, और इनको भी बेच रहा है। नेक्स्ट मीन्स अगला स्टेप क्या है, द ब्राह्मण इमेजिन्ड, उसने कल्पना किया, गेटिंग मैरिड, को शादी कर रहा है, ही वुड हैव, उसके पास होंगी, एट लीस्ट मीन्स कम से कम, फोर वाइफ्स, चार पत्नियां। देखिए वाइफ सिंगुलर कैसे होता है ऐसे, लेकिन WIVES, वाइफ्स क्या हो गया प्लुरल हो गया, तो उसके पास कितनी पत्नियां होंगी, चार। दे किसके लिए है, वाइफ्स के लिए है। दे कुड गिव हिम अ हैंड, देखिए गिव समवन अ हैंड का मतलब होता है किसी की हेल्प करना, तो वे उसकी हेल्प कर सकते हैं, इन रेजिंग, रेजिंग मीन्स पालने में, ऑल ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसके सभी बच्चे। इफ़ ही गॉट सिक, इफ मीन्स अगर, ही मीन्स वह, गॉट सिक बीमार होता है, गॉट है गेट का सेकंड फॉर्म, गेट गॉट, ईच ऑफ हिज वाइफ्स, उसकी प्रत्येक पत्नी, वुड केयर फॉर, केयर मीन्स ध्यान रखेगी, फॉर हिम मीन्स उसका, अंटिल मीन्स तक, ही गॉट वेल, जब तक वह ठीक नहीं हो जाता, अगेन मीन्स दोबारा, गेट वेल का मतलब था अच्छा होना। द ब्राह्मण वॉज वेरी एक्साइटेड, ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, व्याकुल था, ही कुड नॉट गिव अप द आइडिया, और वह इस आइडिया को छोड़ नहीं सकता था, ऑफ हाउ रिच द लिटिल पॉट ऑफ राइस वुड मेक हिम, कि कितना अमीर वो छोटा सा घड़ा, किसका, चावल का, वुड मेक, उसे बना सकता है, ही मीन्स किसको, उसको। ही कुड नॉट स्लीप, वह सो नहीं सकता था, सो मीन्स इसलिए, ही गॉट अप, वह उठा, एंड बिगेन, और शुरू किया, टू वॉक मीन्स चलना, अराउंड मीन्स चारों ओर, द रूम मीन्स घर के, देयर वॉज अ वॉकिंग स्टिक, वहाँ पर एक चलने वाली स्टिक थी, वॉकिंग स्टिक का मतलब ऐसी स्टिक जो आपको चलने में हेल्प करती है, हैंगिंग अप मीन्स वो लटक रही थी, नेक्स्ट टू द डोर, दरवाजे के बगल में, ही टुक इट डाउन, देखिए टुक क्या है, टेक का सेकंड वर्ड, टेक समथिंग डाउन का मतलब नीचे उतारना, एंड मीन्स और, वॉकड मीन्स चला, विथ इट किसके साथ, इस स्टिक से की हेल्प से, द ब्राह्मण वॉज हैविंग अ गुड टाइम, उसका समय अच्छा चल रहा था, इंजॉय कर रहा था, थिंकिंग में सोचकर, अबाउट हिज फॉर्चून, अपने फॉर्चून के बारे में, भाग के बारे में, किस्मत के बारे में, उस धन दौलत के बारे में, द ब्राह्मण वुड गेट टुगेदर विथ ऑल ऑफ हिज वाइफ्स, जो ब्राह्मण है वो इकट्ठा हो जाएगा किसके साथ, अपनी सारी वाइफ्स के साथ, एंड विथ और चिल्ड्रेन, बच्चों के साथ, एंड गो ऑन अ पिकनिक, और किस पे जाएगा, एक पिकनिक पे जाएगा, जब हम बाहर जाते हैं इंजॉयमेंट के पर्पज से। ही वुड सिट, वह बैठेगा, विथ हिज मोस्ट ब्यूटीफुल वाइफ,
अपनी सबसे सुंदर वाइफ के पास में, देन मीन्स तब द अदर वाइफ्स माइट स्टार्ट टू आर्ग्यू, और क्या बोल रहा है, तब जो अदर पत्नियां हैं, अन्य वाइफ्स हैं, माइट स्टार्ट हो शुरू कर सकती है, टू आर्ग्यू मीन्स क्या, बहस करना, बिकॉज मीन्स क्योंकि दे वेयर जेलस, वे क्या हो जाएंगे, जेलस, जेलस मीन्स क्या था, जलन। द ब्राह्मण वुड नॉट अलाउ दिस, और ब्राह्मण इस बात को होने नहीं देगा, अलाउ का मतलब होता है किसी चीज़ को होने देना। ही वुड पनिश हिज वाइफ्स, वह क्या करेगा, पनिश करेगा, सजा देगा किसको, अपनी वाइफ्स को, इफ़ दे आर्ग्यूड, अगर वे बहस की, इन फ्रंट ऑफ मीन्स द, के सामने, ही मीन्स क्या, उसके, विद दैट थॉट, इस थॉट, इस विचार के साथ, द ब्राह्मण स्वंग द वॉकिंग स्टिक, उसने स्वंग में से उछाला, जैसे झूला झुलाते हैं, किसको, उस चलने वाले स्टिक को, ही वॉज होल्डिंग, जिसको वह पकड़ा हुआ था। द स्टिक हिट सेवरल ऑफ द पॉट्स, और जो स्टिक थी, हिट मीन्स, उस, हिट मीन्स होता है प्रहार की, या फिर कहीं से टकराई, सेवरल ऑफ द पॉट्स, कई बर्तन से, एंड ब्रोक देम, और उनको तोड़ दिया। देखिए ब्रोक क्या है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, देन मीन्स उसको, पॉट को। जस्ट देन मीन्स तभी, द पॉटर रिटर्न, जो कुम्हारा उसने वो वापस आया। इट वॉज द ओल्ड मैन, और ये कौन था, ओल्ड मैन था, हु हैड गिवन हिम द राइस, और ये वही आदमी था जिसने उसको चावल दिए थे। देखिए हैड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस। द ओल्ड मैन, जो ओल्ड मैन था, डिमांडेड, मांग किया, दैट मीन्स की, द ब्राह्मण पे फॉर द पॉट्स, कि जो ब्राह्मण है वो पैसा चुकाए किसके लिए, बर्त, उस घड़ों के लिए जिसको उसने तोड़ दिया। इफ़ नॉट, अगर नहीं चुका पाएगा, ही वुड हैंड हिम इन टू द पुलिस, हैंड समन इन का मतलब होता है किसी को देना, तो वो क्या करेगा, जो पॉटर है उसको दे देगा, किसको, पुलिस को। द ब्राह्मण हैड नो मनी, उसके पास कोई पैसे नहीं थे, सो मीन्स इसलिए, ही वॉज फोर्स्ड, उसको फोर्स्ड किया गया, टू गिव बैक, पैसे देने के लिए, फोर्स का मतलब ज़बरदस्ती करना। द राइस, क्या, कि वो चावल दे दे, एज पेमेंट, मतलब मनी के पेमेंट के रूप में, मतलब एज ए पेनाल्टी के रूप में। एंड मी से, और ही वेंट अवे, वह चला गया, विथ नथिंग, मतलब कुछ भी, बिना, बिना किसी चीज़ के, सोचा बहुत लेकिन गया बिना किसी चीज़ के। सो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।